जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। रांची के धुरवा से गायब दो मासूम अंश और अंशिका का 12 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। अब खबरें विस्तार से। रांची के धुरवा से गायब दो मासूम अंश और अंशिका का 12 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। अंश और अंशिका बचाव संघर्ष समिति लगातार इस मामले को लेकर आंदोलनरत है। लापता मासूम भाई बहन अंश और अंशिका की कुशल बरामदगी और राज्य की गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा रांची महानगर और ग्रामीण जिला पूर्वी पश्चिमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एसएसपी कार्यालय घेराव कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने एकजुट होकर अपना आक्रोश प्रकट किया। इस बीच हर दिन लापता बच्चों के परिजनों से नेताओं का मिलना जुलना जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को आजसू नेता सुदेश महतो और कांग्रेस नेता अजय नाथ सहदेव पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को हिम्मत देते हुए कहा कि बच्चों को ढूंढने के लिए हर तरह की मदद की जाएगी। दोनों नेताओं ने प्रशासन से बच्चों को जल्द ढूंढ निकालने की बात कही। फिलहाल पुलिस बच्चों की तलाश में लगी हुई है। अंश और अंशिका की सुरक्षित बरामदगी को लेकर गंतव्य केयर फाउंडेशन एक एनजीओ है, इसकी ओर से एक विशेष जागरूकता और खोज अभियान भी चलाया गया। इसमें बच्चों की जानकारी वाले पोस्टर और पर्चे लगाए गए। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान भी लिया है। बता दें कि बच्चों की बरामदगी के लिए 40 पुलिस के एसआईटी टीम का गठन हुआ है। वह बिहार, बंगाल समेत देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। इसके अलावा पुलिस अब मासूम को सही सलामत ढूंढ निकालने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन की मदद लेगी। इस संगठन के सदस्य देश भर के 439 जिलों में सक्रिय हैं। दूसरी तरफ लापता बच्चों की तलाश में पुलिस के साथ साथ झालसा भी लग गया है। देश भर के सभी लीगल वॉलंटियर्स उनकी तलाश करेंगे। वहीं दोनों मासूम बच्चों के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अब वो पुलिस प्रशासन के साथ साथ देवी देवताओं से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित मिल जाएं, जबकि माँ की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और वह फ़िलहाल अस्पताल में है। आपको बता दें कि मासूम अंश और अंशिका 2 जनवरी 2026 से लापता हैं और आज 12 दिन हो चुके हैं। अब तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। सभी लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि दोनों बच्चे सकुशल बरामद हो जाएं। 11-12 दिन हो गए, लेकिन अभी तक अंशिका का कुछ सुराग पुलिस जो है वो जुटा नहीं पाई है। तो वो सरकार के नाक के नीचे हृदय से रांची की राजधानी के बीच से, जहाँ पर न्यायालय बगल में है, विधानसभा बगल में है, सारे विधायक इसी जगह पर रहते हैं, उसी थाना के 2 बच्चे गायब होते हैं और ये 10-11 दिन निकल जाता है लेकिन कोई सुराग प्राप्त नहीं होता है। अब जिस विषय को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ये उसी विषय का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने पेश कर गए। और ये पहली घटना नहीं है। जैसे परिवार से और यहाँ के सब भाइयों से बात करने पर जो लगा, ऐसी 4-5 घटना हो गई। मतलब कोई ना कोई ऐसी टीम है जो इस पे काम कर रहा है। और बरामद अभी 3 साल बाद कुछ बच्चे बरामद हुए, अगर इनकी सूचना को हम सही माने तो ये स्थिति है अंदर में। और जवाबदेही जो होना चाहिए, जिस रूप से रेस्क्यू करना चाहिए, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं कोताही रखा गया है। और लॉ एंड ऑर्डर जिसका काम और दायित्व जो होता है, मूल काम जो होता है, मूल जो दायित्व होता है कि पहले एक पीसफुल एरिया बनाने के लिए एरिया से ऐसे तत्वों को दूर कैसे रखा जाए, इनको सही से सर्च किया जाए, जो काम करना चाहिए, मुझे लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक गैप हो गया है। और जिसके कारण ऐसी घटना को इतना साहस, किसी का इतना हिम्मत बढ़ा हुआ है कि वो ये सभी संस्थानों, मूल संस्थान, विधानसभा और न्यायालय के बीच से बच्चों को उठा के ले जा सकता है। पुलिस के एफर्ट्स में कोई कमी नजर आ रही है? पुलिस देखो, हम लोग जानते हैं कि एफर्ट पुलिस अगर सही समय पर करे, सही दिशा में करे तो परिणाम कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि हम आज के दिन में, चूंकि सभी चीजें बदली हुई, टेक्निकल युग आ गया है, अगर पहले की 4-5 घटना को फॉलो करके उनको अगर रेस्क्यू कर लेते तो पहला तो कोई हिम्मत नहीं करता, कोई गिरोह सक्रिय होने का हिम्मत नहीं करता है। इनको हिम्मत कब बढ़ता है? जब आपको ये कांड करते हैं और उसके पीछे पुलिस आपको, जिस रूप से पुलिस को आपके पीछे सर्च करना चाहिए, आपको पकड़ना चाहिए, डालना चाहिए जेल में, आपको सजा देना चाहिए, ये काम जब आप नहीं कर पाते हैं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। तो ये मनोबल बढ़ा हुआ हरकत है। सरकार का कोई प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचा इन लोगों से? उनकी प्राथमिकता में ये चीजें नहीं है। प्रतिनिधि तब आए जब उनकी प्राथमिकता में हो। वो एक छोटा गरीब
अदना परिवार जो अभी बिलक रहा है, जो परिवार जिस माँ ने अपना बेटा दोनों खोया है, ये वेदना अगर वो सरकार के बीच में रहे, सरकार में वेदना रहे, तो कोई सबसे पहला काम यही होना चाहिए। एक सवाल है, ये अब तो पुलिस के साथ साथ आपराधिक गिरोह भी इनाम की राशि घोषित कर रही है। नहीं समझे? सोशल मीडिया पे राहुल सिंह गैंग है, वो भी 2 लाख रुपए बोले कि जो बच्चे की बरामदी करेगा 2 लाख रुपए। पुलिस के साथ पुलिस तो पहले की थी, अब आपराधिक संगठन भी कर रहा है। क्या लगता है, क्या पुलिस का भरोसा उठ रहा है? देखो, ये एकदम बिल्कुल अलग सा विषय है कि और मैं ना उसमें जाना चाहता हूँ, ना मैं उसको डिक्लेयर किसी चीज को मान रहा हूँ। हम एक आम आदमी जिससे अपेक्षा करेगा वो गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट की जो शासन है उसके ऊपर हमारा भरोसा रहता है, हम वहाँ बात करते हैं। सर, सरकार पर दबाव बनाने के लिए आप लोग कुछ करेंगे? ये सरकार के ऊपर ही है, हम बात भी करेंगे। हम रूरल से ग्रामीण जो भी यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो सदर के जो दायित्व में है, जो दरोगा है से लेकर जो काम क्या हो रहा है, कैसे वो लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सभी स्तर पर हम लोग बात करेंगे। और ये हमारा बात करना, सक्रियता ही उनके ऊपर ये दबाव है। अब मुझे लगता है सरकार को जागना चाहिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी? वो ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में नहीं है, जिस व्यक्ति के संज्ञान में ना हो उनसे मुलाकात करनी चाहिए। वो बाल बच्चे का गुछड़ जाना एक माँ से, और इतनी बड़ी घटना जहां आप लोग इतना दिन से 10 दिन से इस घटना को दिखा रहे हैं, अखबार एक एक पेज इनके फेवर में लिख रहा है, तो ये घटना उनको प्राप्त नहीं है क्या? बेटा आपका जो है कितना दिन से यहाँ पर रांची आया है, यहाँ काम? बेटा हम लोग का 1.5 साल हो गया। 1.5 साल जाने के। अच्छा। और उसके बाद में घर बनाया, तो होली आएगा तो बच्चा लोग का साल भर होगा, उनको परिवार के बच्चा के परिवार के साल भर होगा, होली आएगा तब। वहाँ मनेर में क्या कारोबार था, क्या करते थे? मतलब बेटा आपका, चाहे आप लोग? मनेर में घर पर कारोबार था, नाव बेड़ा चलाते थे, खेती बाड़ी हो रहा था। ये अपना बिजनेस के लिए आलू प्याज के दुकान किए थे, दूध के खरीद के बेचते थे। तब 4 महीना हुआ भैंस लाना, कुछ अपना दूध मिला करके शहर में ले जाते हैं, बेच बाच कर हम लोग आते हैं और आलू प्याज के दुकान लगाते हैं बाजार में। तो यहाँ मतलब यहाँ जो इतना 1.5 साल से रह रहे हैं, यहाँ किसी से कोई तरह का कोई मतलब बातचीत या कोई किसी तरह का कोई रंजिश दुश्मनी किसी से कुछ नहीं है। जहाँ हमारा झंझट झगड़ा किसी से है ही नहीं, खटाल से चाहे अगल बगल से, किसी से नहीं। यही बगले का है आज तक। किसी से हम गांव पे मतलब जहाँ मनेर जहाँ रहते थे उधर किसी से कोई जमीन ना कुछ नहीं। हम देखिए, हम लोग गलन फंद कोई सा है ये नहीं है कि विवाद झगड़ा झंझट कोनो से इस एरिया से हुआ। ये बताइए, कितना बड़ा ये परिवार वालों के लिए है कि बच्चा अभी 11 दिन हो गया नहीं मिला है जी, और 12वां दिन हो गया है। क्या प्रशासन से उम्मीद है? प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है, उम्मीद है कि मतलब कहीं से मेरा बच्चा खोज के ले आ दें। बस मेरा यही हाथ जोड़ी है, बस और कुछ नहीं कहना। बिहार से आए हैं, बिहार सरकार से भी गुहार लगाइएगा? जी 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 जी, पूरा बिहार सरकार से गुहार लगाएंगे, नीतीश कुमार जी से कि बिहार में भी अपना स्तर से जांच करवाएं, खोजें। बस बिहार का ही बच्चा है, उन्हीं का बच्चा समझिए, गार्जियन है वो। और क्या कहना है हमको, मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि किसी तरह बच्चा को खोज के निकालें। उम्मीद है कि क्या कुछ लग रहा है कि बच्चा को कोई रंजिश से ले गया या फिर कुछ वैसा लग रहा है? कुछ वैसा है जी, उसी तरह से ले गया। नहीं तो बच्चा तो डेली दुकान जाता था, आता था। हाँ, कोई साजिश ही रच के ले गया बच्चा को जी। नहीं तो इसे बच्चा गड़बड़ाने वाला नहीं है। पटीदार में कुछ वैसा आप लोग? नहीं, वैसा बात कुछ नहीं, वैसा कोई बात नहीं। मम्मी कहाँ है, बीमार है? जी, बीमार हो गई है, दवा दारू चल रहा है, गई हैं दवा के लिए और थाना में भी बुलाए हैं। संपर्क हो रहा है? पुलिस फोन आ रही है कि कैसे कुछ सहयोग आपसे मांग रहे हैं? कुछ डिटेल मांगे हम लोग? जी, अभी तक तो नहीं मांगे हैं, कुछ आ रहे हैं लोग और देख सुन के पूछताछ के जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री से क्या गुहार करेंगे? झारखंड से मुख्यमंत्री से यही गुहार है मेरा कि पूरी अपनी निगरानी में लेकर, संज्ञान में लेकर अपने स्तर से खोजे, जांच करवाएं। बस मेरा यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि भाई उनके हम
छत्र छाया में हम लोग हैं यहाँ पर ही। अब उन्हीं का माध्यम से जांच होए अच्छा तरह से, बस यही कहना है हमको मुख्यमंत्री जी से। क्या लगता इन है? लोग को देखिए साल भर से जान रहे हैं सर, है ना, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसका अनबन तो ऐसा है नहीं, है ना। बात रहेगी कि बच्चा हम लोग आंगन दरवाजा में खेलता था, पर अचानक ऐसा हो गया, तो हम लोग से यही गुहार है कि मिल जाए भगवान का दुआ से ना, सब खुशहाल रहे। बच्चा बच्चा होता है। जी जी ना। और ऐसा है कि आप लोग किस तरह सहयोग कर रहे हैं परिवार वाले को, खाना पीना राशन वाशन कुछ? जी देखिए इतना इतना आ रहा है, तो हम लोग तो खैर अगल बगल हैं, पड़ोसी हैं, है ना, जितना हम लोग है कि शरीर से साथ दे रहे हैं, अगल बगल से साथ दे रहे हैं, लेकिन बात रह गई है कि इतना इतना नेता लोग आ रहे हैं, कभी एक कंबल भी नहीं ला के दे रहे हैं, समझ गए ना, सिर्फ खाली फोटो लेकर जा रहे हैं, ये गलत बात है ना। तो कोई किसी से सहयोग होता कि कुछ चावल ला दें, कुछ कंबल ला दें, बाहर से है ना, आदमी आ रहे हैं। तो काम धाम छोड़ के बेचारा बस दौड़ रहा है। तो बात यही चीज है ना। तो हम लोग से वही चीज गुहार है कि मिल जाए भगवान का दुआ से, ठीक है, बात वैसे कुछ नहीं है, है ना। मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे आप? अगर मुख्यमंत्री देखिए मुख्यमंत्री को तो यही कहना चाहेंगे कि किसी तरह हम लोग को बच्चा ढूंढ के ला दे, है ना, कि हम लोग का आंगन दरवाजा का है भाई, आपका भी बच्चा है इसी तरह का, है ना, तो यही होता है कि भैया खोज के ला दीजिए किसी तरह कि हम लोग खुशहाल रहें। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।